हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। यूट्यूब गणेश जी तक ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आपको बताएंगे आज जय श्री राम भगवान हनुमान के बारे में। तो भगवान बजरंगबली कहाँ रहते हैं, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसे सबूत जो ये साबित करते हैं कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं और हमारे आसपास ही किसी रूप में हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हनुमान जी की शक्ति अपार थी। रामायण काल में भी हनुमान जी ने अपनी शक्ति को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो लंका का विनाश वो कुछ ही क्षणों में कर देते। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान हासिल था और वो कलयुग के अंत तक धरती लोक पर विराजमान रहेंगे। हनुमान जी के जीवित होने के सबूत दिखाने से पहले बात करते हैं कि रामायण के बाद हनुमान जी कहां गए। दरअसल रामायण में भी बताया गया है कि श्री राम के धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे और उसके बाद उन्होंने वन को ही अपना निवास स्थान बनाया। उसी के बाद त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। द्वापर युग में भी हनुमान जी का जिक्र 2 बार हुआ है। पहली बार जब भीम जंगल में थे तब उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला। जब भीम ने उस वानर को रास्ते से हटने को कहा तो उस वानर ने कहा कि अब इस उम्र में मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, तुम ही मुझे रास्ते से हटा दो। इसके बाद घमंड से चूर भीम ने पूरा प्रयास किया, लेकिन वो उस वानर की पूंछ तक ना हिला सका। तब भीम को समझ आया कि वो कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं, जो भीम को घमंड छोड़ने का सबक देने आए थे। इसके बाद भी हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर पूरे महाभारत युद्ध में उनके साथ रहे। अंत में जब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए तब वो रथ भी राख बन गया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि वो हनुमान जी ही थे जिस कारण उनके रथ को कुछ नहीं हुआ, वरना इतने विनाशक अस्त्रों के सामने उनका रथ कभी भी टिक नहीं सकता था। इस तरह हनुमान जी ने महाभारत काल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। इसके बाद कलयुग में भी हनुमान जी की बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी। चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया में भी अलग अलग नामों से आपको हनुमान जी की कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक शक्तिशाली वानर के आज भी जिंदा होने की बातें की जाती हैं। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने हनुमान जी से साक्षात भेंट होने की बात की थी। 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने भी बताया था कि हनुमान जी ने उन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद भी कई साधु संतों ने हनुमान जी से मिलने या उन्हें देखने का दावा किया। अब अगर बात करें हनुमान जी के जिंदा होने के सबूतों के बारे में तो आप गिन भी नहीं पाओगे। श्रीलंका में एक कबीला है जिसे मातंग कबीला कहा जाता है। इस कबीले के लोगों को किसी संत से कम नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी मानसिक सहनशीलता और विलक्षण गुण उन्हें बाकियों से अलग करते हैं। उनका आज भी मानना है कि हनुमान जी हर 41 साल बाद उनसे मिलने आते हैं और ज्ञान देकर जाते हैं। यही ज्ञान उनकी आत्मिक शांति को स्थायी बनाए रखता है। कई लोग इसे सच नहीं मानते, लेकिन श्रीलंका और दक्षिण भारत में कई विशाल पैरों के निशान मिले हैं, जिसे वैज्ञानिक भी सही मान चुके हैं। आज वैज्ञानिक इंसानों को होमो सेपियंस मानते हैं। उनका भी मानना है इंसानों की तरह ही 8 से 10 लाख साल पहले अलग स्ट्रक्चर वाली प्रजातियां भी थीं। कई प्रजातियां जिनका शरीर हमसे भी कहीं ज्यादा बड़ा था, ये प्रजातियां लुप्त हो गई, लेकिन होमो सेपियंस अब तक बच पाए।
आज भी अमेरिका और कई अन्य देशों में वानर जैसे शरीर वाले इंसानों को देखे जाने की खबरें मिलती रहती हैं। हम अपने ही धर्म में हनुमान जी के अस्तित्व को नकारते हैं, वहीं अमेरिका और कई अन्य देशों में वानर देव की पूजा की जाती है। अमेरिका में प्राचीन वानर देव का मंदिर मिला है, जिसकी मूर्तियों की बनावट हनुमान जी से पूर्णतः मिलती है। वहां की प्राचीन गाथाओं में भी वानर देव को अमर ही माना जाता है। हनुमान जी ने वरदान से अमरत्व को हासिल किया था और वो कलयुग के अंत तक धरती लोक पर ही विराजमान रहेंगे। जब कल्कि अवतार अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, तब हनुमान जी भी उस महाशक्ति में लीन हो जाएंगे।